बहुत समय पहले की बात है। भारत के बनारस शहर में रहने वाला एक होशियार और जिज्ञासु लड़का था आरव। उसे पुरानी सभ्यताओं, इतिहास और खजानों के बारे में जानने का बहुत शौक था। उसके दादा एक इतिहासकार थे और उन्होंने आरव को बचपन से ही मिस्र, इजिप्ट की प्राचीन सभ्यता के किस्से सुनाए थे। पिरामिड्स, मम्मी, राजा तुतनखामेन और रहस्यमय खजानों की कहानियां। आरव का सपना था कि वह एक दिन मिस्र जाकर कोई प्राचीन खजाना खोजे। रहस्यमयी नक्शा। एक दिन आरव को अपने दादा की लाइब्रेरी में एक पुरानी किताब मिली, द लॉस्ट टॉम्ब्स ऑफ इजिप्ट। किताब के अंदर एक पीला सा पुराना कागज छिपा था। जब आरव ने ध्यान से देखा तो वह एक रहस्यमयी नक्शा था जिस पर मिस्र के रेगिस्तान में स्थित एक पिरामिड का चित्र बना था और नीचे प्राचीन मिस्री भाषा में कुछ लिखा हुआ था। आरव तुरंत दादाजी के पास गया। दादाजी ने बताया कि यह नक्शा शायद किसी खोए हुए खजाने की ओर इशारा करता है, लेकिन वहां जाना आसान नहीं होगा। रास्ता खतरनाक है और पिरामिड के अंदर कई जाल बिछे हो सकते हैं। यात्रा की शुरुआत आरव ने ठान लिया, वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर रहेगा। कुछ ही दिनों में वह मिस्र के लिए रवाना हो गया। काहिरा, कैरो पहुंचने पर उसे एक स्थानीय गाइड मिला, फैजल, जो पुरानी जगहों का अच्छा जानकार था। फैजल पहले तो हंसा, तुम भी फिल्मों के खजाने खोजने आए हो? मगर जब उसने नक्शा देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये तो वही खोया हुआ पिरामिड लग रहा है जिसका जिक्र सिर्फ अफवाहों में आता है, उसने कहा। दोनों ने ऊंट किराए पर लिए और रेगिस्तान की ओर निकल पड़े। मौत का पिरामिड। 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद वे उस जगह पहुंचे जहां लक्ष्य के अनुसार खजाना था। वहां एक अधखिला पिरामिड दिखा। दूर से ही अजीब सन्नाटा और डरावना माहौल था। पिरामिड के द्वार पर एक पत्थर की पट्टी पर कुछ लिखा था, जो सत्य और साहस के साथ आया वही जीवन और धन पाएगा, बाकी सब बस रेत बन जाएंगे। भीतर घुसते ही पथरीली सीढ़ियां नीचे जाती थीं। उनके कदमों की गूंज पत्थरों से टकरा रही थी। अंदर कई रहस्यमयी कमरे थे, कुछ खाली, कुछ में दीवारों पर चित्र बने थे, मम्मी, युद्ध और सोने की वस्तुएं। पहला जाल, भ्रम का कमरा। एक कमरे में 3 दरवाजे थे। हर दरवाजे पर एक चित्र बना था, एक सांप, एक बकरी और एक पक्षी। एक गलती और जान जा सकती थी। आरव ने दीवारों पर लिखी पहेली को पढ़ा, जिसका पंख हवा में जाए पर जहर नहीं लाए, वही सही राह दिखाए। आरव ने समझा, पंख और जहर का विरोधाभास, मतलब सांप नहीं, बकरी नहीं, पक्षी ही सही जवाब है। दरवाजा खुला, आगे का रास्ता मिला। दूसरा जाल, समय की रेत। अगले कमरे में एक रेत से भरी घड़ी उल्टी चल रही थी। जैसे ही वे अंदर घुसे, दरवाजा बंद हो गया और आवाज आई, सिर्फ सत्य ही तुम्हें बाहर निकाल सकता है। झूठ बोलो तो यहां हमेशा के लिए रह जाओगे। एक पत्थर की मूर्ति ने सवाल पूछना शुरू किया, क्या तुम खजाने के लिए दूसरों को धोखा दोगे? क्या तुमने जीवन में कभी डर से पीछे हटे हो? क्या तुमने कभी चोरी की है? आरव ने हर जवाब सच सच दिया, नहीं, हां, कभी नहीं। जैसे ही उसने अंतिम उत्तर दिया, एक नई दीवार खुल गई। फैजल हैरान था, अगर तुमने झूठ बोला होता हम मर सकते थे। खजाने का रहस्य। अंत में वे एक बहुत बड़े कमरे में पहुंचे। बीच में एक सोने का बक्सा रखा था, जिसके चारों ओर दीवारों पर ममी खड़ी थीं, जैसे बस जागने ही वाली हों। कमरे के बीचों बीच लिखा था, यह खजाना शक्ति देता है, पर लोभ विनाश लाता है। आरव ने बक्सा खोला। अंदर सोने के गहने, एक राजसी मुकुट और एक नीला क्रिस्टल था जो चमक रहा था। फैजल की आंखें लाल हो गईं। उसने कहा, हमें सब ले लेना चाहिए। पर तभी जमीन हिलने लगी। आरव ने फैजल को रोका, बस एक चीज लेनी चाहिए, और वह है यह क्रिस्टल। यह ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक है। आरव ने बक्सा वापस बंद किया और क्रिस्टल को अपने थैले में रख लिया। मम्मी शांत रहीं। कमरे का रास्ता धीरे धीरे खुल गया। वापसी और सच्चा खजाना। आरव और फैजल बाहर निकले, थके मगर सुरक्षित। काहिरा वापस पहुंचकर उन्होंने मिस्र के संग्रहालय को नक्शा और बक्से का विवरण सौंपा।
जिससे उस पिरामिड को संरक्षित किया जा सके। क्रिस्टल को आरव भारत ले आया और एक विज्ञान संग्रहालय को दान कर दिया। वह अब एक प्रसिद्ध खोजकर्ता बन चुका था। उसने अपने भाषण में कहा, सच्चा खजाना वो नहीं जो सोने में मिले, बल्कि वह होता है जो ज्ञान, साहस और सत्य के साथ जीने से मिले।